चैप्टर 37 स्टार्ट करते हैं। उसमें है हिस्टामीन एंड सेरोटोनिन। ओवरव्यू देखें तो देखिए हिस्टामीन और सेरोटोनिन अलोंग विथ प्रोस्टाग्लैंडिन बिलोंग करते हैं टू अ ग्रुप ऑफ एंडोजीनस कंपाउंड जिसको हम ओटोकॉइड्स कहते हैं। ये हेट्रोजीनस सब्सटेंसेस को वाइडली डिफरेंट स्ट्रक्चर होते हैं और फार्माकोलॉजिक एक्टिविटी। इनको कॉमन फीचर होता है ऑफ बीइंग फॉर्म्ड बाय द टिश्यू ऑन विच दे एक्ट, और इसीलिए फंक्शन करते हैं लोकल हार्मोन्स की तरह। नोट करें द वर्ड ओटोकॉइड आता है ग्रीक वर्ड ओटोस से यानी कि सेल्फ और एकोस यानी कि मेडिसिनल रेमेडी या एजेंट। ओटोकॉइड आल्सो डिफर करते हैं सर्कुलेटिंग हार्मोन से इन दैट कि ये प्रोड्यूस होते हैं बाय मेनी टिश्यू रादर देन स्पेसिफिक एंडोक्राइन ग्लैंड। ड्रग जो डिस्क्राइब हुई है इस चैप्टर में वो या तो ओटोकॉइड है या ओटोकॉइड एंटागोनिस्ट है, यानी कंपाउंड जो इनहिबिट करते हैं सिंथेसिस सर्टेन ओटोकॉइड्स की या जो इंटरफेयर करते हैं विद द इंटरेक्शन विथ रिसेप्टर विथ देयर इंटरेक्शन विथ रिसेप्टर। सबसे पहले हिस्टामीन देखें। हिस्टामीन एक केमिकल मैसेंजर है जो कि मोस्ट जनरली मास्ट जो कि जनरेट होता है मास्ट सेल से। हिस्टामीन विया मल्टीपल रिसेप्टर सिस्टम मीडिएट करता है वाइड रेंज ऑफ सेलुलर रिस्पॉन्सेज इंक्लूडिंग एलर्जिक, इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन, गैस्ट्रिक एसिडिफिकेशन एंड न्यूरोट्रांसमिशन इन पार्ट्स ऑफ द ब्रेन। हिस्टामिन को कोई भी क्लिनिकल एप्लीकेशन नहीं है, लेकिन एजेंट जो इनहिबिट करते हैं ना एक्शन हिस्टामिन का यानी एंटी हिस्टामिन या हिस्टामिन रिसेप्टर ब्लॉकर, उनको इंपॉर्टेंट थेरेप्यूटिक एप्लीकेशन है। 37.1 में देख इसमें H1 एंटी हिस्टामिन्स है जिसमें आ जाती है हमारी एल्केफ्टाडीन, एजालास्टीन, बेपोटेस्टीन, ब्रोमोफेनिरामीन, सेटिरिजीन, क्लीमेस्टीन, साइक्लिजीन, साइप्रोहेप्टाडीन, डेस्लोराडाडीन, डायमेनहाइड्रेनेट, डायफेनहाइड्रामीन, डॉक्सिलामीन, एमिडास्टीन, फेक्सोफेनाडीन, हाइड्रोक्सीजीन। हिस्टामिन ना विया मल्टीपल रिसेप्टर सिस्टम मीडिएट करता है वाइड रेंज सेलुलर रिस्पॉन्सेज का, जैसे कि एलर्जिक और इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन, गैस्ट्रिक एसिड की सिक्रीशन, न्यूरोट्रांसमिशन इन द पार्ट ऑफ ब्रेन। हिस्टामिन को कोई भी क्लिनिकल एप्लीकेशन नहीं है, लेकिन एजेंट जो इनहिबिट करते हैं ना एक्शन हिस्टामिन का यानी एंटी हिस्टामिन या फिर हिस्टामिन रिसेप्टर ब्लॉकर, उनको इंपॉर्टेंट थेरेप्यूटिक एप्लीकेशन होती है। तो इसमें हम देख रहे थे कुछ समरी एंटीहिस्टामिन्स की। देखें सबसे पहले लोकेशन सिंथेसिस और रिलीज देखें हिस्टामिन का। तो लोकेशन देखें हिस्टामिन प्रेजेंट प्रैक्टिकली सारे टिश्यूज़ में होता है विद सिग्निफिकेंट अमाउंट इसकी लंग्स में, स्किन, ब्लड वेसल्स और जीआईटी में होती है। ये हाई कंसनट्रेशन में मास्ट सेल्स में होता है और बेसोफिल्स में। हिस्टामिन फंक्शन करता है न्यूरो ट्रांसमीटर की तरह ब्रेन में, और ये ऑल्सो होता है एज अ कंपोनेंट ऑफ विनोम्स एंड इन सिक्रीशंस फ्रॉम इंसेक्ट स्टिंग्स। एक्सप्रेस होता है सेल्स में थ्रू आउट द बॉडी इंक्लूडिंग हमारे न्यूरॉन्स में, गैस्ट्रिक पेराइटल सेल्स में और मास्ट सेल्स में और बेसोफिल्स में। 37.2 में देखिए यहाँ पे शोन है बायोसिंथेसिस हिस्टामिन की। हिस्टिडीन से डीकार्बोक्सिलेज एक्ट किया और हिस्टामिन बनी। तो देखिए आगे पे लिखा है कि मास्ट सेल्स में ना हिस्टामिन ग्रेन्यूल्स में स्टोर होता है। अगर हिस्टामिन जो है स्टोर ना हो तो ये रैपिडली इनएक्टिवेट हो जाएगा बाय द एंजाइम एमाइन ऑक्सीडेज। अब रिलीज़ कैसे होता है? मोस्ट हमारी जो हिस्टामिन है वो जस्ट वन ऑफ द सेवरल केमिकल मीडिएटर है जो रिलीज़ होती है इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। स्टिमुलाई जो होता है ना रिलीज फॉर द हिस्टामिन का, वो टिश्यूज से आता है। उसमें डिस्ट्रक्शन भी हो सकती है सेल्स की, जैसे कि कोल्ड, टॉक्सिन्स किसी ऑर्गेनिज्म का, वेनम भी हो सकता है किसी इंसेक्ट और स्पाइडर का, और ट्रॉमा भी हो सकता है। एलर्जीज और एनाफाइलैक्सिस भी ट्रिगर करती है रिलीज हिस्टामिन का। इस चीज़ का मैकेनिज्म कैसा है? हिस्टामिन ना असल जब रिलीज़ होती है ना इन रिस्पॉन्स टू सर्टेन स्टिमुलाई, तो वो एक्सर्ट करती है अपना इफेक्ट बाय बाइंडिंग टू वेरियस टाइप ऑफ हिस्टामिन के रिसेप्टर, जिसको हम H1, H2, H3 और H4 होते हैं। H1 और H2 वाले जो है ये वाइडली एक्सप्रेस होते हैं और ये टारगेट होते हैं क्लिनिकली यूजफुल ड्रग्स का। हिस्टामिन को वाइड रेंज ऑफ फार्माकोलॉजिक इफेक्ट है जो मेडिएट होते हैं दोनों H1 से और H2 रिसेप्टर से। फॉर एग्जांपल जो H1 रिसेप्टर है ये इंपॉर्टेंट होता है कि प्रोड्यूसिंग द स्मूथ मसल की कॉन्ट्रैक्शन, और बढ़ाता है ये कैपिलरी की परमिएबिलिटी। इस फिगर में देखिए इसमें सारे एक्शन ऑफ हिस्टामिन्स हैं। H1 रिसेप्टर पे एक्सोक्राइन एक्सक्रीशन, बायो ब्रोंकियल स्मूथ मसल पे, इंटेस्टाइनल स्मूथ मसल पे, सेंसरी नर्व एंडिंग्स पे, और H1 और H2 रिसेप्टर के ना कार्डियोवास्कुलर स्किन पे, और H2 वाले का सिर्फ स्टमक पे है। हिस्टामिन असल में प्रमोट करता है वेजो डायलेशन स्मॉल ब्लड वेसल्स की बाय कॉजिंग द वास्कुलर एंडोथेलियम को कि वो नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज करे। इन एडिशन हिस्टामिन कैन इनहेंस द सिक्रीशन प्रो इन्फ्लामेटरी साइटोकाइंस की
सेल टाइप्स में और लोकल टिश्यूज़ में भी। हिस्टामिन के H1 जो रिसेप्टर होता है वो मेडिएट करते हैं मैनी पैथोलॉजिकल प्रोसेस, उसमें इंक्लूडिंग जैसे कि एलर्जिक राइनाइटिस, एटोपिक डर्माटाइटिस, कंजक्टिवाइटिस, अर्टिकेरिया, ब्रोंको कंस्ट्रक्शन, एस्थमा एंड एनाफाइलेक्सिस। मोरओवर हिस्टामिन स्टिमुलेट करता है पैराइटल सेल्स को इन स्टमक और कॉज कराता है इंक्रीज एसिड की सिक्रीशन या द एक्टिवेशन ऑफ H1 रिसेप्टर्स। फिर है रोल उसका एलर्जी और एनाफाइलेक्सिस में। देखिए सिम्टम जो है ना रिजल्ट करते हैं आईवी इंजेक्शन से हिस्टामिन का, और ये सिमिलर होते हैं टू दोज एसोसिएटेड विद एनाफाइलेक्टिक शॉक एंड एलर्जिक रिएक्शन। ये इंक्लूड करते हैं कॉन्ट्रैक्शन एयरवे के स्मूथ मसल की, स्टिमुलेशन सिक्रीशंस की, डायलेशन और इंक्रीज परमिएबिलिटी कैपिलरीज की, और स्टिमुलेशन सेंसरी नर्व एंडिंग्स की। देखिए जो सिम्टम एसोसिएटेड होते हैं एलर्जी और एनाफाइलेक्टिक शॉक से, वो रिजल्ट करते हैं जब रिलीज होता है सर्टेन मेडिएटर का फ्रॉम द स्टोरेज साइट। तो इस तरह के मेडिएटर में हिस्टामिन, सेरोटोनिन, ल्यूकोट्राइन, यूजोनोफिलिक कीमोटैक्टिक फैक्टर ऑफ एनाफाइलेक्सिस ये होते हैं। कुछ केसेस में ये मेडिएटर ना लोकलाइज एलर्जिक रिएक्शन प्रोड्यूस करते हैं प्रोड्यूसिंग फॉर एग्जांपल एक्शन ऑन द स्किन और रेस्पिरेटरी ट्रैक। बाकी कंडीशंस के अंदर ये मेडिएटर्स ना फुल ब्लोन एनाफाइलेक्टिक रिस्पॉन्स करवाते हैं। तो ये थॉट हुआ है कि डिफरेंस बिटवीन दीज टू सिचुएशन रिजल्ट करता है फ्रॉम डिफरेंस इन द साइट फ्रॉम विच द मेडिएटर आर रिलीज्ड एंड इन देयर रेट ऑफ रिलीज पे भी। अब फॉर एग्जांपल जैसे अगर रिलीज हिस्टामिन का स्लो हो रहा है इनफ टू परमिट इट्स इनएक्टिवेशन बिफोर इट एंटर द ब्लड स्ट्रीम, तो लोकल एलर्जिक रिएक्शन रिजल्ट करेगा। हाउएवर अगर हिस्टामिन का रिलीज बहुत फास्ट हो रहा है एफिशिएंट इनएक्टिवेशन के लिए फुल ब्लोन एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन होगा। नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं एंटी हिस्टामिन्स पर। देखिए टर्म एंटी हिस्टामिन रेफर करती है प्राइमरीली क्लासिक H1 रिसेप्टर ब्लॉकर्स को। ठीक है, H1 रिसेप्टर ब्लॉकर डिवाइड हुए हैं फर्स्ट और सेकंड जनरेशन ड्रग्स में। इस फिगर में देखिए समरी है थेराप्यूटिक एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस सम H1 हिस्टामिन रिसेप्टर ब्लॉकिंग एजेंट्स का। इसमें पहले फर्स्ट जनरेशन वाली है, फिर ये सेकंड जनरेशन है। तो इनमें जो है मार्क्ड पोटेंशियल होता है फॉर प्रोड्यूसिंग सिडेशन, और ये ना मोशन सिकनेस के लिए हम ट्रीट करने के लिए देते हैं, जबकि ये वाली इनको वीक पोटेंशियल होता है फॉर सिडेशन और ये नॉन सिडेटिंग होती है। जो ओल्डर फर्स्ट जनरेशन ड्रग्स हैं ये स्टिल वाइडली यूज़ होती हैं क्योंकि ना ये इफेक्टिव है और इनएक्सपेंसिव होती हैं। हाउएवर मोस्ट ऑफ दीज ड्रग पेनिट्रेट हमारे CNS में करती हैं और सिडेशन करवाती हैं जैसा हमने देखा। फर्दरमोर ये टेंड करती हैं कि ये इंटरेक्ट करती हैं अदर रिसेप्टर्स के साथ, ठीक है, प्रोड्यूस करती है जिसकी वजह से वेराइटी ऑफ अनवांटेड एडवर्स इफेक्ट। लेकिन बाय कॉन्ट्रास्ट जो सेकंड जनरेशन एजेंट है ये ज़्यादा स्पेसिफिक होती हैं फॉर पेरिफेरल H1 रिसेप्टर्स। सेकंड जनरेशन एंटीहिस्टामिन्स आर मेड पोलर मेनली बाय एडिंग कार्बोक्सिल ग्रुप। फॉर एग्जांपल जैसे सेटिरिजीन जो है वो कार्बोक्सिलेटेड डेरिवेटिव है हाइड्रोक्सीजीन का, और इसीलिए ये एजेंट पेनिट्रेट नहीं करते ब्लड ब्रेन बैरियर को और ये लेस CNS डिप्रेशन कराएंगे देन डू द फर्स्ट जनरेशन ड्रग। अमंग द सेकंड जनरेशन एजेंट्स डेसलोराटाडीन, फैक्सोफेनाडीन, लोराटाडीन ये शो करते हैं लीस्ट सिडेशन। इस फिगर में देखिए सेडेटिव पोटेंशियल है फॉर कॉजिंग द ड्राउजीनेस इन द पेशेंट जो सेकंड जनरेशन H1 एंटीहिस्टामिन यूज़ कर रहे हों। तो देखिए क्योंकि इनका लोअर पोटेंशियल होता है टू इंड्यूस द ड्राउजीनेस, तो लोराटाडीन और फैक्सोफेनाडीन जो है ना ये रिकमेंड की गई है इंडिविजुअल जो कि जॉब्स पे होते हैं जहाँ पे वेकफुलनेस क्रिटिकल होती है। सेटिरिजीन और लीवोसेटिरिजीन ये पार्शियली सेडेटिंग सेकंड जनरेशन एजेंट्स हैं। अब एक्शंस पे आते हैं। एक्शन H1 रिसेप्टर ब्लॉकर्स का क्वालिटेटिवली सिमिलर है। मोस्ट ऑफ जो ये कंपाउंड है ये इन्फ्लुएंस नहीं करते फॉर्मेशन या रिलीज हिस्टामिन का, रादर ये ब्लॉक करते हैं रिसेप्टर मेडिएटेड रिस्पॉन्स टारगेट टिश्यू पे उसका। तो ये ज़्यादा इफेक्टिव होती है इन प्रिवेंटिंग द सिम्टम रादर देन रिवर्सिंग देम वंस दे हैव अकर्ड। हाउएवर मोस्ट ऑफ दीज एजेंट जो है ना इनको एडिशनल इफेक्ट होता है जो अनरिलेटेड है टू देयर एबिलिटी टू ब्लॉक द H1 रिसेप्टर्स। ये इफेक्ट रिफ्लेक्ट करते हैं बाइंडिंग H1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट की टू कोलिनर्जिक, एड्रिनर्जिक या सेरोटोनिन रिसेप्टर्स। इस फिगर में देखिए इफेक्ट है H1 एंटीहिस्टामिन्स का एट द हिस्टामिन, एड्रिनर्जिक, कोलिनर्जिक और सेरोटोनिन बाइंडिंग रिसेप्टर्स पे। मैनी सेकंड जनरेशन जो एंटीहिस्टामिन है ये ब्रेन को एंटर नहीं करती और इसीलिए शो करती है मिनिमल CNS इफेक्ट। फॉर एग्जांपल साइप्रोहेप्टाडीन आल्सो एक्ट करती है एज अ सेरोटोनिन एंटागोनिस्ट की तरह ऑन द एपेटाइट हमारे सेंटर पे, जिसके नतीजे में ना एपेटाइट की स्टिमुलेशन होगी। तो एंटीहिस्टामिन जैसे कि एज़ोलोस्टिन जो है और कीटोटिफिन इनको मास्ट सेल स्टेबलाइजिंग इफेक्ट होते हैं इन एडिशन टू देयर हिस्टामिन रिसेप्टर ब्लॉकिंग इफेक्ट। तो ये दोनों इनको होते हैं।
अब हम थेरापेटिक यूजेस पे आए तो नंबर 1 है एलर्जिक और इन्फ्लामेटरी कंडीशन। देखिए H1 रिसेप्टर ब्लॉकर हम यूज़ करते हैं ताकि हम ट्रीट करें और प्रिवेंट करें एलर्जिक रिएक्शन को, जो एंटीजेंस होते हैं एक्टिंग ऑन द इम्यूनोग्लोबुलिन ई एंटीबॉडी। फॉर एग्जांपल जैसे ओरल एंटीहिस्टामिन ड्रग्स ऑफ चॉइस होती है इन कंट्रोलिंग द सिम्पटम एलर्जिक राइनाइटिस का अर्टिकेरिया, क्योंकि हिस्टामिन जो है वो प्रिंसिपल मेडिएटर होता है जो कि मास्ट सेल से रिलीज़ होता है। ऑप्थाल्मिक एंटीहिस्टामिन जैसे कि एजिलेस्टिन, ओलोपेटाडीन, कीटोटिफेन एंड अदर्स यूजफुल होते हैं इन द ट्रीटमेंट एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस में। हाउएवर H1 रिसेप्टर ब्लॉकर हम इंडिकेट नहीं करते इन ट्रीटिंग ब्रोंकाइल अस्थमा, क्योंकि हिस्टामिन इज़ द ओनली वन ऑफ द सेवरल मेडिएटर जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर कॉजिंग ब्रोंकियल रिएक्शन। नोट करें एपिनेफ्रिन को स्मूथ मसल पे एक्शन है जो कि ऑपोजिट है दोज ऑफ द हिस्टामिन, तो ये एक्ट करता है विया B2 रिसेप्टर, बीटा 2 रिसेप्टर ऑन द स्मूथ मसल कॉजिंग साइक्लिक AMP मेडिएटेड रिलैक्सेशन। तो इसीलिए एपिनेफ्रिन ड्रग ऑफ चॉइस होती है इन ट्रीटिंग द सिस्टेमिक एनाफाइलेक्सिस एंड अदर कंडीशन दैट इन्वॉल्व मैसिव रिलीज ऑफ हिस्टामिन। नंबर 2 इसका यूज़ है मोशन सिकनेस और नोजिया में। अलॉन्ग विद द एंटी मस्करिनिक एजेंट स्कोपोलामीन, सर्टेन H1 रिसेप्टर ब्लॉकर जिसके डाइफेनहाइड्रामीन, डाइमिनहाइड्रीनेट, अ केमिकल कॉम्बिनेशन डाइफेनहाइड्रामीन का और क्लोरीनेटेड थियोफाइलिन डेरिवेटिव का है ये। इसके अलावा साइक्लिजीन, मैक्लीजीन, प्रोमिथाजीन, ये ज़्यादा मोस्ट इफेक्टिव एजेंट होते हैं फॉर प्रिवेंटिंग द सिम्टम ऑफ मोशन सिकनेस। तो ये यूजुअली इफेक्टिव नहीं होते अगर सिम्टम ऑलरेडी प्रेजेंट हो, और थस ये हम देते हैं प्रायर टू द एक्सपेक्टेड ट्रैवल। एंटीहिस्टामिन प्रिवेंट करते हैं या डिमिनिश करते हैं नोजिया और वॉमिटिंग को, जो मेडिएट होती है बाय बोथ द कीमो रिसेप्टर एंड वेस्टिबुलर पाथवे, दोनों से जो होती है नोजिया और वॉमिटिंग। तो एंटीएमेटिक एक्शन इन मेडिकेशन का देखा गया है क्योंकि ब्लॉकेट होता है हमारे सेंट्रल H1 और M1 मस्करिनिक रिसेप्टर्स का। मैक्लीजीन यूज़फुल है ट्रीटमेंट वर्टाइगो में जो कि वेस्टिबुलर डिसऑर्डर्स की वजह से होता है। थर्ड यूज़ है इंसोम्निया में। हाँ तो ये मेडिकेशन ऑफ चॉइस नहीं है, लेकिन मैनी फर्स्ट जनरेशन जो एंटीहिस्टामिन जैसे कि डाइफेनहाइड्रामीन और डॉक्सिलामीन, इनको स्ट्रॉन्ग सेडेटिव प्रॉपर्टी होती है और ये हम इंसोम्निया में ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते हैं। फर्स्ट जनरेशन H1 एंटीहिस्टामिन का यूज़ कॉन्ट्रा इंडिकेट किया गया उन इंडिविजुअल्स में जो कि जॉब कर रहे हों, उनको वेकफुलनेस ज़रूरी हो। सेकंड जनरेशन एंटीहिस्टामिन को कोई भी वैल्यू नहीं है इन सोमनीफेशंस। नेक्स्ट हम देखते हैं फार्माकोकाइनेटिक। H1 रिसेप्टर ब्लॉकर ना वेल एब्जॉर्ब होते हैं जब हम इनको मैक्सिमम सीरम लेवल इनका 1 to 2 आवर्स में आ जाता है। एवरेज इनकी प्लाज्मा हाफ लाइफ 4 से 6 घंटा होती है एक्सेप्ट दैट ऑफ द मैक्लीजीन और जो सेकंड जनरेशन एजेंट है जिनकी 12 से 24 घंटे होती है और अलाउ करती है फॉर वंस डेलिंग डोजिंग। फर्स्ट जनरेशन जो हमारी जो H1 रिसेप्टर ब्लॉकर है ना, ये डिस्ट्रीब्यूट सारे टिश्यूज़ में होते हैं इंक्लूडिंग CNS में भी होते हैं। जो सारी फर्स्ट जनरेशन है H1 एंटीहिस्टामिन है और कुछ जो सेकंड जनरेशन H1 एंटीहिस्टामिन है जैसे कि डेसलोराटाडीन और लोराटाडीन, ये मेटाबोलाइज ना हेपेटिक साइटोक्रोम P450 से होती हैं। लीवोसेट्रिजीन को एक्टिव इनेंशियोमर है सेटिरीजीन और लीवोसेटिरीजीन एक्सक्रीट होता है अनचेंज यूरिन में, और फेक्सोफेनाडीन एक्सक्रीट होता है लार्जली अनचेंज फीसिस में। सिंगल ओरल डोज के बाद ऑनसेट ऑफ एक्शन होता है 1 से 3 घंटों में। एजिलेस्टिन, ओलोपेटाडीन, कीटोटिफेन, एक्लाफेटिन, विपोटेस्टिन और एमिडेस्टिन ये अवेलेबल होते हैं ऑप्थाल्मिक फार्मूलेशंस में, जो अलाउ करती है मोर टारगेटेड टिश्यू डिलीवरी। एजिलेस्टिन और ओलोपेटाडीन जो है इनको इंट्रानेजल फॉर्मूलेशंस भी आती है। नेक्स्ट है एडवर्स इफेक्ट। फर्स्ट जनरेशन H1 रिसेप्टर ब्लॉकर को लो स्पेसिफिसिटी इंटरेक्टिंग होती है नॉट ओनली विद द हिस्टामिन रिसेप्टर लेकिन आल्सो विद द मस्करिनिक कोलिनर्जिक रिसेप्टर के साथ भी, अल्फा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर और सेरोटोनिन रिसेप्टर, जैसा कि हमने फिगर में देखा। तो एक्सटेंड इंटरेक्शन का इन रिसेप्टर के साथ और एज ए रिजल्ट नेचर ऑफ साइड इफेक्ट की वेरी करेगी विद द स्ट्रक्चर ऑफ द ड्रग। कुछ साइड इफेक्ट अनडिज़ायरेबल होते हैं और अदर्स जो है वो थेरेपेटिक वैल्यू के भी होते हैं। फर्दर मोर इंसिडेंस और सिवियरिटी एडवर्स रिएक्शन का फॉर अ गिवन ड्रग वेरी करता है बिटवीन इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स। नंबर 1 है सिडेशन। फर्स्ट जनरेशन H1 एंटीहिस्टामिन जैसे कि क्लोरफेनिरामीन, डाइफेनहाइड्रामीन, हाइड्रोक्सीजीन और प्रोमेथाजीन बाइंड करते हैं H1 रिसेप्टर्स के साथ और ब्लॉक करते हैं न्यूरोट्रांसमीटर इफेक्ट हिस्टामिन का CNS में। मोस्ट फ्रीक्वेंटली ऑब्जर्व्ड एडवर्स रिएक्शन इसका सिडेशन होता है। ये है इनके एडवर्स इफेक्ट जो कि है ड्राउजीनेस, यूरिनरी रिटेंशन, टैकीकार्डिया, हाइपोटेंशन, वर्टाइगो, ड्राई माउथ और इंक्रीज्ड एपेटाइट होती है। हाउएवर डाइफेनहाइड्रामीन जो है ये पैराडॉक्सिकल
तो देखें जो डायफेनहाइड्रामीन है ये पैराडॉक्सिकल हाइपर एक्टिविटी यंग चिल्ड्रन में करवा सकती है। बाकी सेंट्रल एक्शन में फटीग, डिजीनेस, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन और ट्रेमर है। एल्डरली पेशेंट जो ना ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं टू दीज इफेक्ट। सेडेशन इनकी जो ना कॉमन होती है सेकंड जनरेशन ड्रग से, सिंस ये रेडिली सीएनएस में एंटर नहीं करती। तो सेकंड जनरेशन लेस कॉमन सेडेशन इसलिए होती है। तो सेकंड जनरेशन H1 एंटीहिस्टामिन स्पेसिफिक होती हैं पेरिफेरल H1 रिसेप्टर्स के लिए ज़्यादातर, ये याद रखिएगा। बाकी इफेक्ट्स देखें तो फर्स्ट जनरेशन एंटीहिस्टामिन एक्सर्ट करती है एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट, जिसके नतीजे में ड्राइनेस होगी नेज़ल पैसेज की और ओरल कैविटी की। ये ब्लड विजन पे करा सकती हैं और ये रिटेंशन ऑफ यूरिन। मोस्ट कॉमन इनका एडवर्स इफेक्ट होता है विथ सेकंड जनरेशन एंटीहिस्टामिन हेडेक होता है। टॉपिकल फार्मुलेशन जैसे कि डायफेनहाइड्रामीन लोकल हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन करवा सकती है जैसे कि कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस। अब ड्रग इंटरेक्शन पे आए तो इंटरेक्शन H1 रिसेप्टर ब्लॉकर का बाकी ड्रग्स के साथ सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस कराता है जैसे कि पोटेंशिएशन इफेक्ट अदर CNS डिप्रेसेंट की इंक्लूडिंग अल्कोहल। पेशेंट जो मोनोमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर ले रहे हो जैसे कि फिनेल्जीन वो एंटीहिस्टामिन ना लें क्योंकि मोनोमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर एक्सबरेट कर सकता है सेडेटिव और एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट एंटीहिस्टामिन का। इन एडिशन फर्स्ट जनरेशन एंटीहिस्टामिन जैसे कि डायफेनहाइड्रामीन एंड अदर्स विथ एंटीकोलिनर्जिक जैसे कि एंटी मस्करिनिक एक्शन कम कर सकती है इफेक्टिवनेस कोलिन एस्ट्रेस इनहिबिटर की, डोनिपेजिल, रिवास्टिगमेन एंड गैलेंटामीन इन द ट्रीटमेंट ऑफ अल्जाइमर डिजीज़। नेक्स्ट ओवरडोज देखें तो ऑल्दो मार्जिन ऑफ सेफ्टी H1 रिसेप्टर ब्लॉकर का रिलेटिवली हाई होता है और क्रोनिक टॉक्सिसिटी रेयर होती है, अक्यूट पॉइजनिंग रिलेटिवली कॉमन होती है स्पेशली यंग चिल्ड्रन में। मोस्ट कॉमन और डेंजरस इफेक्ट अक्यूट पॉइजनिंग का वो होते हैं CNS पे जैसे कि हेलुसिनेशन होती है, एक्साइटमेंट, अटैक्सिया, कन्वर्जेंस। अगर ये अनट्रीटेड रहें तो पेशेंट एक्सपीरियंस करता है डीपी कोमा एंड कोलैप्स ऑफ द कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब हम आते हैं हिस्टामिन H2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स पे। हिस्टामिन H2 रिसेप्टर्स जो होते हैं ना उनको वेरी लिटिल या फिर अगर कोई भी एफिनिटी होती है H1 रिसेप्टर पे, मतलब H1 पे इफ़ एनी एफिनिटी होती है, ऑल्दो एंटागोनिस्ट हिस्टामिन H2 रिसेप्टर के H2 एंटागोनिस्ट या H2 रिसेप्टर ब्लॉकर ब्लॉक करते हैं एक्शन हिस्टामिन का एट ऑल H2 रिसेप्टर्स। ये चीफ क्लिनिकल यूज़ है इनका एज इनहिबिटर ऑफ द गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन एंड सिक्रीशन इन द ट्रीटमेंट ऑफ अल्सर एंड हार्टबर्न। H2 रिसेप्टर ब्लॉकर में सिमेटिडीन, रेनिटिडीन, फेमोटिडीन, निजाटिडीन आती हैं। ये चैप्टर 40 में हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट इज सेरोटोनिन। सेरोटोनिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है विद इन द इंटेरिक नर्वस सिस्टम एंड CNS में भी। ये प्ले करता है रोल वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन में, इनहिबिट कर देता है गैस्ट्रिक सिक्रीशन को और स्मूथ मसल की कॉन्ट्रैक्शन को स्टिमुलेट करता है। GI ट्रैक्ट के अंदर ये सर्व करता है लोकल हार्मोन की तरह और ये इन्फ्लुएंस करता है हमारी GI की मोटिलिटी और सिक्रीशंस को, जबकि ब्रेन में सेरोटोनर्जिक न्यूरॉन जो है वो हमारे मूड को, एपेटाइट, बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन और स्लीप को अफेक्ट करते हैं। वाइल सेरोटोनिन को कोई भी थेरेपेटिक यूज़ नहीं है, सेलेक्टिव सेरोटोनिन एगोनिस्ट फाइंड करते हैं क्लिनिकल यूटिलिटी इन मैनेजमेंट ऑफ सेवरल डिसऑर्डर जैसे डिप्रेशन, माइग्रेन, हेडेक। सबसे पहले देखते हैं लोकल लोकेशन सिंथेसिस और रिलीज सेरोटोनिन का। सबसे पहले लोकेशन देखें तो सेरोटोनिन ना लार्जली प्रेजेंट होता है विद इन इंटेरोक्रोमाफिन सेल्स जो हमारे GIT में होते हैं। ये आल्सो स्टोरेज ग्रेन्यूल्स में भी होता है प्लेटलेट्स के अंदर, और रैफी न्यूक्लियस जो होता है ना ब्रेन स्टेम में उसमें भी होता है। अब सिंथेसाइज कैसे होता है, सेरोटोनिन को 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोमिन भी कहते हैं। ये अमाइनो एसिड L ट्रिप्टोफैन से सिंथेसाइज होता है। L ट्रिप्टोफैन में अंडरगो होती है हाइड्रोक्सिलेशन इंडोल रिंग की ताकि वो फॉर्म करे L5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफैन फॉलोड बाय डी कार्बोक्सिलेशन टू फॉर्म 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामीन। रिलीज सेरोटोनिन का देखें तो सिंथेसिस के बाद सेरोटोनिन स्टोर होता है वेसिकल्स में और फिर एक्सोसाइटोसिस के जरिए ना रिलीज होता है ऑफ द वेसिकल्स इन रिस्पॉन्स टू एन एक्शन पोटेंशियल। एक्टिविटी सेरोटोनिन की टर्मिनेट हो जाती है बाय अपटेक इनटू द न्यूरॉन एंड प्लेटलेट्स। मेटाबॉलिज्म इसका मेनली होता है विया मोनोअमाइन ऑक्सीडेज। नेक्स्ट है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। देयर आर 7 फैमिलीज ऑफ सेरोटोनिन रिसेप्टर जो कि डिजाइनेट हुई हैं बाय न्यूमेरिक सब्सक्रिप्ट 1 through 7। मोस्ट ऑफ ये जो है G प्रोटीन कपल रिसेप्टर होते हैं, जबकि वाइल जो 5-HT3 जो होता है ना रिसेप्टर, ये लाइगेंड गेटेड कैटाइन चैनल होता है। 5-HT1 और 5-HT2 जो रिसेप्टर होते हैं ये सेवरल सबटाइप हैं जो डिनोट होती हैं बाय लेटर, फॉर एग्जांपल 5-HT2C। सेरोटोनिन को वाइड रेंज ऑफ इफेक्ट होते हैं जो कि मीडिएट होते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ सेरोटोनिन रिसेप्टर से। फॉर एग्जांपल जैसे सेरोटोनिन एक्टिविटी 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामिन 2C रिसेप्टर पे CNS में कॉज करवाती है एपेटाइट की रिडक्शन। स्टिमुलेशन 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामिन 3 रिसेप्टर की ना
जीआई ट्रैक में कराती है, वोमिटिंग सेंटर में ट्रिगर द इमेसिस। 5-HT3 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट हाईली इफेक्टिव होते हैं इन द मैनेजमेंट कीमोथेरेपी इंड्यूस या फिर पोस्ट जो सर्जिकल नोजिया और वोमिटिंग होता है। लास्ट इनका थेराप्यूटिक यूज़ है तो देखिए सिलेक्टिव सेरोटोनिन एगोनिस्ट जो है इनको वैरायटी ऑफ क्लिनिकल इंडिकेशन है, डिपेंड करती है रिसेप्टर की स्पेसिफिसिटी पे। सेरोटोनिन हैज़ अ रोल इन पैथोफिजियोलॉजी ऑफ क्लिनिकल डिप्रेशन। एजेंट जैसे कि सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर जो होते हैं SSRI और सेरोटोनिन नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर SNRI, ये इफेक्टिव थेरेपीज होती हैं फॉर दिस कंडीशन। क्लिनिकल यूज सेरोटोनिन एगोनिस्ट का इन द मैनेजमेंट ऑफ माइग्रेन एंड ओबेसिटी इज फर्दर डिस्क्राइब बिलो। नेक्स्ट यहाँ पे है ड्रग्स जो कि हम यूज़ करते हैं टू ट्रीट द हेडेक डिसऑर्डर। तो ये हमने शायद किसी और वीडियो में पढ़ लिया है, तो आप अगर ना मिले तो यहीं से रीड कर लें। फिर नेक्स्ट यहाँ पे ड्रग्स फॉर ओबेसिटी शुरू होती हैं, ये भी आप रीड कर लें। एक्चुअली मुझे डाउट है कि ये इसकी हमने वीडियो बना ली है, इसलिए इनकी वीडियोस नहीं बना रही, ये आप लोग देख लें, ये इन सबको रीड कर लें अच्छी तरह से।